हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि डिवोर्स पिटिशन के लिए शादी के बाद आपको कितने टाइम का वेट करना पड़ेगा, कि जिसके बाद अगर आप साथ में नहीं रहना चाहते हो, कोई एक पार्टी नहीं रहना चाहती है और वो डिवोर्स चाहती है, तो शादी के कितने टाइम के बाद, कितने साल के बाद जो है वो आपकी जो है वो डिवोर्स पिटिशन कोर्ट में एंटरटेन की जाएगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो हिंदू लॉ की मैंने पूरी सीरीज शुरू करी है, जिसके मैंने ऑलरेडी 10-11 पार्ट्स अपलोड किए हैं, जिसमें आपको वैलिड शादी की कंडीशंस, आपको वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिजेस, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, एवरीथिंग आपको जो है वो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, तो किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके जो है वो मेरे चैनल पे देख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई भी पिटिशन जो है वो जो डिवोर्स के लिए आएगी, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर वो पिटिशन शादी के विद इन 1 ईयर ही अगर किसी ने लगा दी है। बोलने का मतलब ये है कि शादी के बाद आपका जो 1 साल का टाइम पीरियड है, मतलब कि जिस दिन आपकी शादी हुई उसके बाद 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं या फिर कोई एक स्पाउस साथ नहीं रहना चाहता है। अगर आप म्यूचुअली भी जाते हो तब भी आपको जो है वो 1 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर आप जो है वो कोई एक पार्टी जाना चाहती है, फाइट हो रखी है, फिर जो है वो सीधा डिवोर्स चाहते हैं, तब भी आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जो डिवोर्स पिटिशन है वो कोर्ट में लगती है। यहाँ पे डिवोर्स पिटिशन मतलब कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आप डिवोर्स की डिक्री मांगने के लिए जाते हो, आपको डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे वॉइड या वॉइडेबल डिक्री की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जब आप डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाते हो तो उसके लिए आपकी शादी का 1 साल जो है वो पूरा होना जरूरी है। उसके बाद जो है वो आप अपनी डिवोर्स पिटिशन कोर्ट में लगा सकते हो। अब ये जो टाइम फ्रेम बताया गया है कि 1 साल तक एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जो डिवोर्स पिटिशन है वो कोर्ट में सुनी जाएगी। अब यहाँ पे जो यही सेक्शन है वो एक्सेप्शन भी देता है कि कोई ऐसा मैटर जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में है, मतलब कोई ऐसा स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो चाहते हैं कि उनको 1 साल भी वेट नहीं करना है, तो उसके लिए वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में, जिसमें वो ये मांग कर सकते हैं कि उनको अलाउ किया जाए कि उनका जो मैटर है वो एक्सेप्शनल मैटर्स में आता है। और ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्सेप्शन में आता है कि नहीं आता है, लेकिन आपको वो रीजन देना है। रीजन ये होता है कि आपका जो केस है वो एक्सेप्शनल हार्डशिप का है, वो आप कंप्लीटली ऐसे हो कि आपका स्पाउस आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है कि आप बिल्कुल नहीं रह सकते, कंप्लीटली ऐसा नीचता पे गिर गया है कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि रिश्ता कभी होता है ना कि दोनों जो टाइम फ्रेम है कि शायद 1 साल तो ऐसा होता है ना कि चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, अलग अलग चले गए, फिर शायद इकट्ठे रह ले, लेकिन जो उनका मैटर है वो इतना ज्यादा स्पेशल केस है कि उसमें चांस ही नहीं है कि जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है आपका जो स्पाउस है वो ऐसी नीचता पे या ऐसी घटिया हरकतों पे उतर आया है कि आप उसके साथ रह ही नहीं सकते। वो सारी चीजें आपको अपनी उस एप्लीकेशन में मेंशन करनी है और आपको जो है वो कोर्ट में मूव करनी है कि आपका जो मैटर है उसको एक एक्सेप्शनल केस मान के जो है वो आपको अलाउ किया जाए कि आपकी जो डिवोर्स पिटिशन है उसको सुना जाए। अब यहाँ पे जब आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हो तो वो एप्लीकेशन अगर डिसाइड हो जाती है और उसके बाद जब आपकी हियरिंग चलती है कोर्ट में डिवोर्स के लिए, और अगर कोर्ट को कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ फैक्ट्स को छुपाया है या कोर्ट को जो है वो कुछ मिसरिप्रेजेंट किया है या कुछ ऐसा करके जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव करवाई है कोर्ट से कि हाँ चलो ठीक है आप जो है वो 1 साल से पहले पहले अपनी डिवोर्स पिटिशन लगा सकते हो, अगर कोर्ट को कहीं पे भी ऐसा लगता है तो कोर्ट आपकी जो वो पिटिशन है उसको डिसमिस भी कर सकता है। और अगर उसने डिग्री ग्रांट कर दी है तो वो डिग्री में भी जो है ये चीज मेंशन कर सकता है कि जो डिग्री है ये आपकी जो है वो इफेक्टिव होगी आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो है इफेक्ट में आएगी। तो ये जो चीजें हैं डिसाइड करने वाली, ये सारा जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। बोलने का मतलब ये है कि ये रूल तो बताया गया है कि 1 साल तक आपको वेट करना है, लेकिन ये जो रूल है ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये डायरेक्टरी नेचर का है। यहाँ पे आपके पास एक विंडो छोड़ी गई है कि आप जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग, जो रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन मूव करोगे, वो एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप पिटीशन डाल सकते हो, उसको एंटरटेन किया जाएगा या उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अदरवाइज 1 ईयर के अंदर तो आपकी जो पिटीशन है, जो आपने डिवोर्स पिटीशन लगाई, वो तो एंटरटेन ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप अगर जाना चाहते हो, 1 साल से पहले जाना चाहते हो, एक्सेप्शनल केसेस में आपको जो है वो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, आपको प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो कोर्ट उस चीज को डिसाइड करेगा कि ठीक है आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपनी
अपनी डिवोर्स पिटिशन जो है वो 1 साल से पहले लगा सकते हो। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल हार्डशिप है रिलेशनशिप में। अगर आपका मैटर फिट होता है तब आपका मैटर जो है वो 1 साल से पहले आपकी डिवोर्स पिटिशन कोर्ट में एंटरटेन हो जाएगी। तो इसके अलावा जो सेक्शन 14 का सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जब भी एप्लीकेशन ऐसी कोई आती है कि हमें 1 साल से पहले डिवोर्स पिटिशन लगाने का जो है वो अलाउ कर दिया जाए, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जब कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगा, मतलब उसको डिसाइड करेगा, तो उसमें कोर्ट को क्या चीजें देखनी है कि अगर कोई बच्चा है तो उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उस चीज को ध्यान में रखना है। और दूसरा ये कि क्या रिलेशन ऐसा है कि वो दोबारा उसको जो है वो उसको ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई गुंजाइश बची है, वो चीजें जो है वो कोर्ट को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। उसके बाद ही कोर्ट जो है वो उस एप्लीकेशन को या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। तो ये कहता है सेक्शन 14 कि सबसे पहले सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 है जो ये कहता है कि आपको 1 साल के बाद ही आपकी जो है वो डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में लगानी है। विद इन 1 ईयर आपकी डिवोर्स पिटीशन जो है वो कोर्ट में एंटरटेन नहीं होगी। वहीं पे आपको कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं कि उसके बेसिस पे जो है वो आपकी पिटीशन कोर्ट में लग सकती है। जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि सबसे पहले हित देखा जाएगा बच्चे का। और साथ में ये एक क्वेश्चन हमेशा कोर्ट के माइंड में रहता है कि जब भी वो डिवोर्स भी ग्रांट करते हैं तो है कि अगर रिश्ते में कोई गुंजाइश है तो पहले उस ऑप्शन को जो है वो एक्सप्लोर कर लिया जाए। शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी होगी कि हाँ 1 साल तक तो रुकना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपकी जो है वो डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में जाती है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं वहां पे। अगर आपका मैटर जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में आता है, गुंजाइश मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्शनल हार्डशिप का मतलब ये होता है कि आपका जो स्पाउस है ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि नॉर्मल पर्सन उसके साथ नहीं रह सकता, वो चीज आपको प्रूव करनी है कोर्ट में। अगर ऐसा आप कुछ कर सकते हो तो 1 साल से पहले भी आपकी जो डिवोर्स पिटीशन है वो कोर्ट में लग जाती है। तो आई होप आपको जो सेक्शन 14 है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छे से जो मैंने चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंची होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी पार्ट अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय।